नमस्कार, सत श्री अकाल, क्यों हैं सारे। शुरू करते हैं आज के लिए मेन टॉपिक जो हमारा है, दैट इज बेस्ड क्वेश्चन ऑन योर बर्नौलीज इक्वेशन। तो हमने लास्ट जो वीडियो डिस्कस किया था वीडियो में, दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या आती है हमारे पास? द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई रेज टू पावर n। तो बेसिकली y रेज टू पावर n क्या है? फंक्शन ऑफ y इन जनरल वी आर टेकिंग। सो अगर हम डिस्कस करें फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? dy बाय डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y। अब अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो y की वैल्यू तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे y रेज टू पावर n है, तो यहाँ पे तो y है ही नहीं है ना हमारे पास। तो इट्स व्हाट डज दैट मीन? तो बेसिकली हमारे पास कोई भी फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, किसके? क्यू इंटू, तो क्यू भी क्या है हमारे पास? p, और क्यू क्या है? फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे वो टर्म जो x के साथ हमारे पास वैल्यू आएगी ऑन दी राइट हैंड साइड, उस टर्म के साथ हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट हमारी गिवन इक्वेशन है, इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर y ऑन बोथ साइड्स। तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? दैट इज 1 बाय cos स्क्वायर y dy बाय dx प्लस x sin 2y ओवर cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टू x क्यूब cos स्क्वायर y ओवर cos स्क्वायर y। तो यहाँ पे cos स्क्वायर y तो कैंसिल हो गया। अब 1 बाय cos स्क्वायर y क्या बन गया हमारे पास? सेकंड स्क्वायर y dy बाय dx। अब हमारे पास साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन 2y को 2 साइन y cos y over cos square y is equals to x cube. Now we can write it as, ये सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर y dy बाय dx, और यहाँ पे cos की एक वैल्यू क्या होगी? कैंसिल हो गई, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई? दैट इज 2 tan y x is equals to x cube. Let us say इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 2 बन गई। अब यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा, वैल्यू ऑफ y होगी, उसे हम पुट कर देंगे। वी आर गोइंग टू पुट tan y एज अनदर वेरिएबल से t। तो tan y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकेंड स्क्वायर y dy बाय dx इज इक्वल्स टू dt बाय dx। So let us put in equation number 2. So equation 2 becomes your dt by dx plus 2t into x is equals to x cube. तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई? 2x। अगर अब हम किसके साथ इसको कंपेयर करें? हमारी लीनियर इक्वेशन के साथ, क्योंकि अब हमने क्या किया? इसको रिड्यूस कर दिया इनटू दी लीनियर फॉर्म। सो dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो हमारे पास जो p की वैल्यू है हियर, p इज योर 2x, क्योंकि यहाँ पे p और y को हो चाहे t को सेम वैल्यू है। तो 2x क्या वैल्यू बन गई हमारे पास? p, और क्यूब वैल्यू बन गई हमारे पास x क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2x dx। तो इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास? 2 इंटू एक्स स्क्र बाय 2। तो 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी? e रेज टू पावर एक्स स्क्र। अब हमारे पास जो सोल्यूशन है इसका t का, जो हमारे पास सोल्यूशन आया, दैट इज t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू? दैट इज t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू कितना है हमारे पास? x क्यूब e एक्स स्क्वायर dx प्लस c। नाउ अप्लाई हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट अस से हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास? z के। सो इट बिकम्स 2x
dx is equals to dz. Now x cube can be written as, we can write x cube as x square into x. तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, t इंटू e रेज टू पावर x स्क्वायर. x क्यूब को हमने लिख दिया x स्क्वायर इंटू x, और x स्क्वायर को हमने क्या बोला है, z e रेज टू पावर z, और x dx क्या बन गया हमारे पास, dz प्लस c. अप्लाई कर दो यहाँ पे आई लेट. So this one is your first function, this one is your second function. The first function as it is, that is z as it is, integration of e raised to power z is e raised to power z minus integration z का derivative is 1 e raised to power z dz plus c. और क्या आ गया हमारे पास, z e raised to power z minus e raised to power z plus c. अब z किसको हमने बोला था, x स्क्वायर को. तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, t इंटू ई रेज टू पावर x स्क्वायर, और z क्या था हमारे पास, x स्क्वायर e x स्क्वायर माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ x स्क्वायर प्लस c. और हमने t किसको पुट किया था, हमने t पुट किया था tan y को. tan y इज इक्वल्स टू t. तो हमारा एट द एंड आंसर क्या आएगा, दैट इज tan y एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर. यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकाल दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c. सो वी कैन राइट इट एज tan y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर. और एक चीज और आएगी हमारे पास here, that is x dx किसके इक्वल है हमारे पास, that is 1/2 dz. तो यहाँ पे 1/2 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, कॉमन रहेगी. सो here it is 1/2. 1/2 ये ध्यान में रखना है, हमने ये मिस्टेक हमने की है. सो 1/2 x square minus 1. So that's all about this question. Let us discuss the second question. जो हमारा second question है वो क्या है, that is exponential of y dash is equals to exponential of x minus exponential of y. So we can write it as, तो question जो आपको given है, that is exponential of y dy by dx, that is y dash is equals to exponential of x minus exponential of y. So we can write it as exponential of y dy by dx is equals to e raised to power 2x minus e raised to power x into e raised to power y. Or we can write it as e raised to power y dy by dx plus exponential of x exponential of y is equals to e raised to power 2x. तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है जो हम क्या करें, डिवाइड करें, तो वो स्टेप नहीं रहेगा. अब हम डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ y को. सो वी आर गोइंग टू पुट एक्सपोनेंशियल ऑफ y इज इक्वल्स टू, लेट अस से z. तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ y dy by dx is equals to dz by dx. Say this one is your equation number 2 over here. So equation 2 क्या बन गई हमारे पास, so it becomes your equation number 2 as dz by dx plus exponential of x into z and e raised to power 2x. तो ये बन गया आपके पास लीनियर इक्वेशन है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ p is here e raised to power x dx. So exponential of exponential value, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, exponential of x. अब हमारे पास सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, दैट इज z into exponential of exponential function, right, is equals to here exponential of 2x into exponential of
x dx plus c. Now last, अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? So let us say exponential of x is equals to t. तो exponential of x dx किसके इक्वल हो गया? dt के. So again this equation can be written as, first we are going to write this equation, exponential of x e raised to power 2x को हम लिख सकते हैं e into x e raised to power x exponential of x dx plus c. अब we are going to put exponential of x is equals to t. तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? dt means this value becomes your dt. So we can write it as exponential of x is t e raised to power t dt plus c. Same first function as it is, integration of second minus integration and derivatives. यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? exponential of t plus c, that is z into exponential of x. तो let us put z हमने क्या लिया था? z की वैल्यू हमने सपोज की थी exponential of y into exponential of x. t हमने पुट किया था exponential of x exponential of x minus same हमारे पास आ गया. तो यहाँ पे we can divide by this value, so e raised to power x minus 1 plus c into e raised to power this value with a negative sign. So that's about the second question. Now let us discuss the third and the last part of this video, that is y dash plus y is equals to y square. So let us say y dash is dy by dx plus y is equals to y square. अब वहां यहाँ पे क्या है? ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास y स्क्वायर, तो y स्क्वायर से ही हम क्या कर देंगे? होल इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे. तो वी आर गोइंग टू गेट 1 बाय y स्क्वायर dy बाय dx plus y over y square is equals to 1. So we can write it as 1 by y square dy by dx plus 1 by y is equals to 1. So let us say put 1 by y is equals to z, or we can say that is y inverse is equals to z. तो y inverse का डेरिवेटिव क्या हो गया? -1 by y square dy by dx is equals to dz by dx, or we can say 1 by y square dy by dx is equals to minus of dz by dx. Right? Now अब क्या है हमारे पास? We can write it as in this equation number 2. तो यहाँ पे equation number 2 में we are going to put all these values. तो 1 by y की वैल्यू क्या हो गई? That is minus dz by dx plus z is equals to 1. So we can say, or we can say dz by dx minus z is equals to -1. तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 और q इज ऑल्सो -1. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया हमारे पास? e raised to power -1 dx. So or we can say e raised to power -x. राइट? अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास? सो द सोल्यूशन इज z into integrating factor minus x is equals to integrating factor हमारे पास again e raised to power -x और q is -1 dx plus c. That's it. So z into exponential of -x minus, अब exponential का क्या होगा? इंटीग्रेशन minus of 1 plus c. So negative negative क्या हो जाएगा आपका? कैंसल आउट. So we get z into e raised to power minus x is equals to e raised to power minus x plus c, और z हमने किसे पुट किया था? That is 1 by y को. So it becomes e raised to power minus x over y exponential of minus x plus c. Right? Or we can say
that is 1 by y is equals to 1 plus c e raised to power x, or we can say y is equals to 1 plus c e raised to power x raised to power minus 1, or 1 by 1 plus c exponential of x. So what we have done, we just reduce any Bernoulli's equation into the linear equation, and we know how to solve the linear equation, that is integrating factor, and then we are going to write its solution. So that's all about this topic. And if you like this video, share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.